नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, मज़े में हूँ। मैंने कल आपसे बोला था कि मुझे जाना है। व्हाट्सएप पे वो सब कुछ आ गया, ज़मीन का बिक्री डेट, जितने आदमी के हाथ से घूम के उनके हाथ में गया वो सब आ गया। क्योंकि उसका जिक्र अभी जो हम पर सीतामढ़ी DC लार यहाँ किए हैं केस, उसमें टोटल का जिक्र केवाला का डेट का दिया है कि किस डेट को हुआ है। चलिए वो बात ख़त्म हो गई। आज से शुरुआत करता हूँ। ग्राम कफिन चौधरी, अंचल बोझा, जिला मुजफ्फरपुर, राज्य बिहार। 77-78 में बंटवारा हुआ। उस समय मेरे चाचा जी जीवित थे। जब तक जीवित थे तब तक उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं किया कि हाँ उनका ज़मीन देवोत्तर है, राम जानकी है। उनके मरणोपरांत मेरे चचेरे भाई साहब श्री नंदन प्रसाद सिंह उर्फ विनोद बाबू के नाम से जब वो जामबंदी गया, उनके मृत सर्टिफिकेट लगाने के बाद, तब वो चिल्लाना चालू किए, कहना चालू किए हर जगह कि वो राम जानकी देवोत्तर संपत्ति है और हमसे वही थे, मेरे पिताजी से वही थे, हमसे वही थे, उन्होंने गलत ढंग से करवाया। इसी आधार पर उन्होंने बोझा CO यहाँ केस किया। केस नंबर था 99/2000। चलिए उस केस में उनको हार मिला वहाँ से कि नहीं उच्च न्यायालय में केस चल रहा है, तब तक इस केस को खारिज किया जाता है। 2000 में केस किए, 10/2000-2001 वो DC लार यहाँ मुजफ्फरपुर DC लार पूर्वी। उन्होंने उसमें भी वही जिक्र रखा कि राम जानकी देवोत्तर संपत्ति खाता 22-23 कफिन चौधरी, अंचल बोझा, जिला मुजफ्फरपुर, राज्य बिहार, और खाता 19 कफिन गोवर्धन। जबकि कफिन गोवर्धन बदलेन ज़मीन है, वो किसी दूसरे ज़मीन मालिक का ज़मीन था। उसका भी सबूत मेरे पास आ जाएगा, या समझिए कि आ चुका है। वो था। चलिए देवोत्तर संपत्ति है, बड़ी खुशी की बात है। वो केस जीत गए। उस आधार पर मेरे जामबंदी पर, पिताजी की जामबंदी पर रोक लग गया। 2001 में साल बीते, 2013-14 में अपने नाम से करवाए। चलिए उनके नाम से रहा, लेकिन निजी नाम से। उसके बाद उस ज़मीन को उन्होंने देवोत्तर संपत्ति किया घोषित। रसीद कटा, ऑनलाइन चढ़ा हुआ था, वो प्रिंट आउट हम रखे हुए हैं। उसके बाद उन्होंने फिर परिमार्जन करवाया, जो ब्लॉक स्तर पर बहुत बड़ी गलती की उन्होंने। चाहे CO साहब के डोंगल से हो, RO साहब के डोंगल से हो, किसी के डोंगल से हो, बहुत बड़ी गलती हुई है कि देवोत्तर संपत्ति को परिमार्जन करके निजी नहीं करना चाहिए था। ये बात RO साहब बोले। इस चीज़ का डर अब वो जो केवलदार ज़मीन लिए हैं उनको भी है कि मेरा पैसा गया, अब ज़मीन भी जाएगा। अब फिर मैं कल आगे आपको बतलाऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।